बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नोवा पब्लिकेशंस की तरफ से इन पर्टिकुलर और नोवा की तरफ से इन जर्नल मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, और ख़ास तौर पे मैं वालिदैन को ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि दो बेटों का बाप होने के नाते मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि औलाद की छोटी छोटी खुशियाँ कितनी बड़ी अहमियत रखती हैं। तो आपकी औलाद ने तो माशाल्लाह आपका सर बहुत फ़ख्र से बुलंद किया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जिस सर्विस में आ गए हैं तो सर्विस के आने के बाद भी ऐसे ही हरकतें करेंगे कि आपका सर फ़ख्र से बुलंद ही हो, ये शर्मिंदगी का बाइस ना बने बल्कि पूरी ज़िंदगी आपके लिए राहत का बाइस बने। आगे बढ़ते हुए ये बड़ा ही एक ज़रूरी ये बड़ी ही एक ज़रूरी बात है। अक्सर औक़ात जब हम लोग स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारे पास नए आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि किस किताब से पढ़ना है और इस किताब से नहीं पढ़ना है। तो जनरली मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ में एक जुमला बोलता हूँ कि CSS में हमने कहाँ से पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये जानें कि कहाँ से नहीं पढ़ना है। कौन सी किताब कहाँ से पढ़नी है, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये जो किताब का सिलसिला है, ये 2015 में जब सिलेबस रिवाइज हुआ उसके बाद ये किताब का सिलसिला टोटलिटी के अंदर बदल गया। वो बदला ऐसे कि हर सब्जेक्ट की लेंथ कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि FPS से रिकमेंडेड सारी की सारी बुक्स को कवर करना एक बड़ा ही मुश्किल सिलसिला था। और FPSC जनरली जो किताबें रिकमेंड कर रही है वो अगेंस्ट टॉपिक कर रही है, अगेंस्ट इंटायर सिलेबस नहीं कर रही। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न एक ये होता है कि उन्हें कोई ऐसी किताब मिले कि एक ही किताब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस के कंटेंट्स को कवर करती हो। तो इस मद में CO नोवा और MD नोवा पब्लिकेशंस की सरबराही में हम लोगों ने एक विजन बनाया कि हम वन बुक सॉल्यूशन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, और हम स्टूडेंट्स के लिए ऐसी किताब लाएंगे कि एक ही किताब के अंदर स्टूडेंट को मैक्सिमम आउटपुट मिले और वो पास पेपर्स को भी कवर करती हो, सिलेबस को इंटायरिटी में भी कवर करती हो। अब इस मत में हम लोगों ने जो फिलॉसफी बनाई वो एक क्वाड्रेंगल फिलॉसफी थी, और उस क्वाड्रेंगल फिलॉसफी का लॉजिक ये था कि बजाय हम इसके कि रैंडमली कोई भी बंदा अपनी किताब कंट्रीब्यूट करे और हम उस किताब को छाप दें, हमने ये सोचा कि हम 4 एलिमेंट्स को मिला के अपनी किताब को पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 फैकल्टी मेंबर, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, नंबर 1 फैकल्टी मेंबर। नंबर 2 कि जो बुनियादी तौर पे हमारे अलुमिनाई हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट के अंदर बड़ा ही अच्छा स्कोर किया है, हम उन्हें पकड़े। तीसरी चीज़ हम लोगों ने एक रिसर्च टीम कंबाइन की, हम उन्हें पकड़े। और चौथी चीज़ हम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिलता है तो हम उसकी गाइडलाइन ले। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, टीचर, गुड परफॉर्मिंग अलुमिनाई और रिसर्च टीम ये मिल के एक ऐसी किताब बनाएं जो हर तरीके से कम्प्रीहेंसिव हो। और हमने इसके अंदर बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों को रेफरेंस बनाया। रेफरेंस नंबर 1 ये था कि हम बुनियादी तौर पे सिर्फ और सिर्फ FPSC रिकमेंडेड बुक्स को यूज करें, और उसके साथ ही साथ जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट किस्म के पब्लिकेशंस हैं जैसे कि ISI है, IPRI है, अच्छे थिंक टैंक्स हैं, हम उन सारों की नॉलेज बेस को एक ही जगह के ऊपर लाने की कोशिश करें। तो 2016 में हम लोगों ने अपनी पब्लिकेशन का आगाज़ किया तो सिर्फ 2 किताबें थी, और इस वक्त माशाल्लाह नोवा पब्लिकेशन 25 किताबों पे मुश्तमिल एक पब्लिकेशन हाउस है, और हर साल तकरीबन इसमें 5 से 6 किताबों का इजाफा हो रहा है, और इस साल भी हम इसमें 7 से 8 मजीद किताबों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर डेडिकेटेडली टारगेट ये कर रहे हैं कि जो फ्लो ऑफ द बुक हो वो फ्लो ऑफ द बुक पैरेलल चले टू द फ्लो ऑफ द सिलेबस, ताकि स्टूडेंट को रैंडमली डिफरेंट जगहों से सर्च ना करना पड़े, सिलेबस के फ्लो के अंदर ही उसे एक ही बुक टोटलिटी के अंदर पूरी की पूरी मिल जाए। और इस मद में मैं आप सब लोगों को दावत देता हूं, इल्म का सबसे बड़ा सदका यह है कि वो जारी रहे। तो अब में से जो भी अलुमिनाई हैं जिन्होंने पास किया है, मैं नोवा पब्लिकेशन के एडिटर इन चीफ के तौर पे आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नोवा पब्लिकेशन में तो वो अपनी ऑथरशिप के अंदर आएं और हमारे इस मॉडल की बुनियाद पे अपने इनको कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो आपके बाद आने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नोवा पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। आपकी समाअतों को बहुत शुक्रिया।